हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग एंड आज मैं आपको मार्केटिंग मिक्स के थर्ड मिक्स प्राइस के बाद जो है वो प्लेस के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों मिक्सेस हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम करने वाले हैं ऑल अबाउट प्लेस, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड दिस इज अवर लास्ट सेकेंड चैप्टर विच इज गोइंग ऑन एंड आई होप कि आपने पूरे चैप्टर्स मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री, वो भी हाई क्वालिटी में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे किसी भी क्लास को देखने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता, बट हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि आपके पास 20 मार्क्स हैं। यस, 20 मार्क्स प्रोजेक्ट मार्क्स हैं जो आपको लेके आने हैं, बट आपके पास 80 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है 12th में, जो 100 में से 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के हैं और जो 80 मार्क्स का क्राइटेरिया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। सो बिजनेस स्टडीज़ में जब आप पढ़ते हैं सो ये फोकस करना है कि हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो रखें, साथ में हमारे आंसर्स जनरल ना हो, इसलिए कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स, इन सब का महत्व बहुत ज़रूरी है, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। सो दीज आर सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि अगर आप इनको इनकलकेट नहीं करेंगे अपने आंसर्स में तो आपके आंसर्स हो जाएंगे बहुत ही जनरल। यस और नो स्टूडेंट्स? सो हमारे आंसर्स को हमें थोड़ा सा बुकिश बनाना है, एज वेल एज हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाना है एंड एक प्रॉपर लेंथ के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। ओके, सो अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं बन पाती है, डोंट वरी एट ऑल। मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के वीडियोस देखिए, एमआईक्यू सेशन के वीडियो देखिए, एमसीक्यूज देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल एंड ऑन आवर सेपरेट चैनल जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। वहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं वो है 100% फ्री एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड let's proceed to learning this concept of marketing, that is place mix. Okay, so let's proceed. So students, place की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो place क्या होता है? बायर और सेलर जब आपस में गुड्स एक्सचेंज करते हैं या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, सो दैट हैपन्स एट अ डेफिनेट प्लेस और डज नॉट हैपन एट अ प्लेस। अब मैं आपको यहाँ पर इस पूरे कंसेप्ट का जिस देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेलर एक कॉर्नर ऑफ द कंट्री में है एंड बायर एक कॉर्नर ऑफ द कंट्री में है। हो सकता है सेलर और बायर आसपास हो और दोनों को पता ही ना हो कि हम आसपास हैं। येस और नो? सो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कोई भी चीज़, बीइंग अ बायर, तो दैट इज़ डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप। तो यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का एट योर डोर स्टेप। बट वहीं अगर हम एक किराने की शॉप पे जाके गुड्स खरीदते हैं तो तुरंत गुड्स मिल जाते हैं, वो यूजुअली हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में होती हैं। वहीं अगर हमें कोई कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम उस पर्टिकुलर स्टोर को सर्च करते हैं जहाँ पर वो अवेलेबल हो। येस और नो? अगर हमें जिम सर्विस अवेल करनी है फॉर एग्जांपल, सो अगर हमें जिम जाना है तो हम अपने नियरेस्ट जिम जाते हैं यूजुअली, क्योंकि इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट टू गो। यस और नो? अगर हमें डांस क्लास ज्वाइन करनी है, दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस। अगर हमें हेयर कट करवाना है, अगर हमें फॉर एग्जांपल गर्ल्स हैं तो आईब्रो बनवानी है, दैट इज़ ऑल्सो अ सर्विस। सो ये सारी सर्विसेज लेने के लिए हमें खुद जाना पड़ता है। यस और नो? बट अगेन, अगर मुझे एक वीडियो एडिट करवानी है, एक वीडियो एडिट करवानी है किसी एडिटर के थ्रू, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा उसके पास? नो, आई हैव टू जस्ट ले डाउन माई स्पेसिफिकेशंस एंड गिव हिम द रॉ वीडियो। वो खुद ही एडिट करके मेरे को हाई क्वालिटी में सेंड कर देंगे वाया इंटरनेट। सो प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ऑफ हाई इंपॉर्टेंस व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। आप कौन सा एरिया टारगेट कर रहे हो, अपने कस्टमर्स आप कहाँ से लेके आना चाह रहे हो। जब आपने फर्स्ट स्टेप किया था मार्केटिंग के प्रोसेस में, दैट इज एस्टिमेटिंग दैट व्हाट इज़ योर रीच, है ना, कस्टमर टारगेट मार्केट पता करना कि क्या कस्टमर टारगेट मार्केट है ना। जब आपने वो पता किया था, आपने फिर क्या देखा था कि ये मेरा टारगेट मार्केट है, तो टारगेट मार्केट किसी तो जगह में होगा,
होगा, येस और नो। सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक बिजनेस है ऑफ हेयर विग्स, है ना, आपका बिजनेस है जहाँ पे आप बालों की विग बनाते हो, ठीक है। आपके यूजुअली वो हेयर विग्स मुंबई में सेल होते थे, बट नाउ अ डेज वो इंदौर में भी सेल होने लगे हैं वाया ऑनलाइन ऑर्डर्स। सो योर न्यू टारगेट मार्केट इज इंदौर, है ना। सो सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन यू रन अ बिजनेस, व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस। सो प्लेस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन एजेंडा क्या होता है, द टारगेट मार्केट। एंड वो टारगेट मार्केट कौन सी जगह में है, वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। You have to analyze that. So welcome to the concept of place, students. So place refers to set of decisions that need to be taken in order to make the product available. Yes or no? तो प्रोडक्ट को कोई पर्टिकुलर जगह पे अवेलेबल कराना, है ना, दैट इज अ डिसीजन ऑफ प्लेस। Okay, so place mix refers to important decision related to physical distribution of goods and services. These decisions are deciding channel of distribution, market for distribution, यानी कि आपका channel of distribution क्या होगा, this is place mix, ये डिसाइड करना इस प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स इंक्लूड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। सो प्लेस मिक्स दो तरह का होता है, फर्स्ट इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। एंड दीज टू स्टूडेंट्स भूल जाते हैं ये दोनों को इंक्लूड करना, वो सिर्फ प्लेस मिक्स को समझा के आ जाते हैं। मैंने ना जाने कितनी सीबीएसई आंसर कॉपीज देखी हैं जिसमें वो सिर्फ इसको समझा के आ जाते हैं कि प्लेस मिक्स मतलब आप डिसाइड करो कि आपका जो गुड्स और सर्विस है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यू फॉरगेट दीज टू वर्ड्स, टू लाइन्स, सॉरी, टू बुलेट पॉइंट्स, दैट इज प्लेस मिक्स दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ ये चीज़ हो गई क्लियर। नाउ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि गुड्स कहाँ से लेके कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे और कैसे, बीच में इंटरमीडियरीज कौन होंगे। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू पीपल और मिडिल मैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, मिडिल मैन, ठीक है। So channel of distribution make shopping easy for consumer and distribution simple for manufacturer. Example, a consumer can get variety of products by visiting one retail showroom, whereas if there is no retailer then to buy various products he will have to visit various manufacturers, which involves a lot of efforts. Yes or no? So channel of distribution बहुत मैटर करता है। अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी with the types of channel. Now following diagram shows the situation of customer with and without channel of distribution. अब केस नंबर 1 जब कोई भी मिडिल मैन नहीं था, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट हैपन्स एंड व्हेन इट हैपन्स एंड हाउ इट हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल आप कस्टमर हो, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप कस्टमर हो सकता है आप मैन्युफैक्चरर हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर अ कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यस और नो, होती है ना, क्लियर। अब एक फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए अ पैकेट ऑफ टी, आपके घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई है तो आपको चाहिए पैकेट ऑफ टी, ठीक है। और फिर आपको चाहिए एक टी शर्ट, आपको एक टी शर्ट चाहिए, ओके। एंड आपको ना बहुत टाइम से एक गुड पेयर ऑफ शूज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। और इसके साथ साथ मम्मा ने बोला है कि जाओ टमेटोज़ लेके आ जाओ, लोकल मार्केट से जाओ टमेटोज़ लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए एंड यू आर अ कस्टमर। अब देखते हैं कि अगर आपको चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, अगर आपको चाय पत्ती चाहिए तो मैं अगर आपकी जगह होती, इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन ऑर्डरिंग आई वुड प्रेफर वॉकिंग टू द नियर बाय किराना स्टोर। तो नियर बाय किराना स्टोर पे मैं गई, ठीक है, और मैंने उनसे कहा कि क्या आपके पास चाय पत्ती का पैकेट है, और जो ब्रांड मेरे घर में यूज़ होती है मैंने उस ब्रांड का नाम लिया, उन्होंने बोला हाँ बेटा है। तो फिर
उन्होंने मुझे चाय पत्ती का पैकेट दे दिया, वो 80 रुपए का था, मैंने उन्हें 80 रुपए दे दिए, ठीक है, मैंने उन्हें 80 रुपए दे दिए और उन्होंने मुझे चाय पत्ती का पैकेट दे दिया। क्लियर? नाउ अब मुझे एक टी शर्ट चाहिए थी, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ टैपिंग द लोकल मार्केट, मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, ठीक है, एंड मैंने ना एक ऐप ओपन करी जो कि एक ऑनलाइन ऐप है जहाँ पर टी शर्ट्स, जीन्स, मेंस वेयर पूरा बिकता है, ठीक है। सो मैंने एक ऐप ओपन करी, वहाँ पे बहुत सारी टी शर्ट्स थी, सबको देखकर मैंने क्या किया, एक टी शर्ट ऑर्डर करी, ऑर्डर प्लेस किया और मैंने ना ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी यूपीआई के थ्रू, ठीक है। मैंने ऑर्डर प्लेस किया और ठीक 5 दिन के अंदर एक डिलीवरी बॉय आया और उसने मेरे घर पे मुझे आके टी शर्ट दी और मुझसे ओटीपी मांगा, मैंने उसे ओटीपी दे दिया एंड उसने मुझे टी शर्ट दे दी, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऐप जो है स्टूडेंट्स, ये ऐप जो है ये मिडिल पर्सन है, ये मिडिल प्लेटफॉर्म है। ये टी शर्ट हो सकता है किसी सप्लायर के थ्रू आ रही हो सकता है क्या, डेफिनेटली सप्लायर्स ने टी शर्ट की जो शॉप वाले उन्होंने टी शर्ट इस ऐप को दे के रखी हो कि आप हमारी सेल्स करवाना, आप इतनी कमीशन ले लेना, ठीक है। तो दिस इज वाया मिडिल मैन। अब मान लो मुझे शूज़ लेने हैं, सेम मैंने ऑनलाइन ही शूज़ ऑर्डर करे, अपना साइज सेलेक्ट किया एंड इट वाज फीजिबल, बट टमाटर लेने हैं, आई कैन नॉट बाय इट ऑनलाइन, आई कैन बाय इट ऑनलाइन, आजकल तो 10 मिनट्स डिलीवरी वाला सिस्टम भी चल चुका है, बट मैंने मेरे घर के पास जो ठेले पे अंकल टमाटर वगैरह बेचते हैं, मैंने उनसे कहा अंकल 1 किलो टमाटर दे दो एंड उन्होंने बोला हाँ बेटा 50 रुपीज़ केजी है, आप मुझे 50 रुपीज़ दे दीजिए। मैंने अच्छे अच्छे गोल गोल टमाटर जो है वो छाने एंड बीने, सॉरी मतलब अच्छे से चुने, सॉरी है ना, बेटर वर्ड इज़ चुने, एंड फिर उसके बाद मैंने उसे अपने घर ले गई। सो ये सारी डिमांड्स पूरी हो गई, यस। एंड इस पूरे पैसे, इस पूरी चीज़ के जो पैसे हैं वो या तो पेरेंट्स से आएंगे अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो, या अगर आप वर्किंग हैं तो आप खुद के पैसे यूज़ करेंगे, यस और नो। सो आपने यहाँ पर खुद देखा कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक पूरा रास्ता तय करके आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ननिहाल है लेट्स से मुंबई में, ठीक है, एंड आप अभी रहते हैं फॉर एग्जांपल, आप अभी कोई शहर में रहते हैं, चाहे वो भोपाल हुआ, चाहे वो जबलपुर हुआ, है ना। सो जबलपुर या भोपाल में आप रहते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है अबाउट दी अदर प्लेसेस, तो मैं अपने आसपास जो जगह है उसका एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आपने भोपाल से गाड़ी पकड़ी, फिर आपने बीच में आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, फिर आप वहाँ से ट्रेन बदल के मुंबई गए। सो दिस इज़ योर चैनल ऑफ ट्रैवल, है ना। आपने ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह टू रीच योर डेस्टिनेशन, क्लियर। अब गुड्स अगर कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वो सिर्फ रखे रहने के लिए तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, है ना, वो इसलिए मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ताकि वो कस्टमर तक पहुंच सके। सो बहुत सारे मिडलमैन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, मर्केंटाइल एजेंट्स, है ना। सो ये जो मिडलमैन होते हैं इनसे रूट होकर गुड्स कस्टमर तक पहुंचते हैं, येस और नो। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा प्लेस जो है वो लिंक होती है विद द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी मिडलमैन आर देयर। इफ़ देयर आर नो मिडलमैन देन कस्टमर मैन्युफैक्चरर से या रिटेलर से डायरेक्ट सामान लेता है, ठीक है। इफ़ देयर आर मिडलमैन देन वो मिडलमैन का चैनल शो होता है, ओके। सो फॉलोइंग डायग्राम शोज द सिचुएशन ऑफ कस्टमर विद और विदाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर नीड शुगर, टी, राइस, पल्सेस। सो कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर ऑफ शुगर, ऑफ टी, मैन्युफैक्चरर ऑफ राइस और मैन्युफैक्चरर ऑफ पल्सेस के पास जाएगा जब कोई भी मिडलमैन नहीं है, ना ही होलसेलर है, ना ही रिटेलर है, ना ही कोई एजेंट है, ना ही कोई ऐप है। जब कोई मिडलमैन नहीं है तो कस्टमर को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसे अपने घर के लिए सामान चाहिए। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इन द 21st सेंचुरी। ऐसी चीज़ें आ गई है कि आप बस बोलो आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी सारे सामानों की, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो चावल हो और चाहे वो दाल वगैरह हो, ठीक है। नाउ केस 2, जब मिडलमैन अवेलेबल होता है तो क्या कस्टमर मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा? नहीं, वो रिटेलर के पास जाएगा ना। देयर इज अ चेन।
है ना। ये वो चेन क्या है, मैन्युफैक्चरर गुड्स सेल करता है बल्क में होलसेलर को, होलसेलर गुड्स सेल करता है रिटेलर को, और रिटेलर गुड्स सेल करता है कस्टमर को। दिस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब अगर मिडिलमैन इन्वॉल्व हैं तो कस्टमर रिटेलर के पास जाएगा ना, और जब ये मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है तो कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा। यस, सो इन द अबाउट डायग्राम वी कैन सी हाउ कस्टमर्स एफर्ट्स आर रिड्यूस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मिडिलमैन। तो एक कस्टमर को दिक्कत कम कब होती है, जब मिडिलमैन प्रेजेंट होते हैं तब दिक्कत कम होती है, क्योंकि चीज़ें कन्वीनियंटली अवेलेबल होती हैं। बट हैविंग अ मिडिलमैन कम्स एट अ कॉस्ट, आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है विद एवरी सप्लाई। ओके, सो चलिए ये हो गया अपना प्लेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक मैन्युफैक्चरर से अगर गुड्स होलसेलर के पास जा रहे हैं, होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहे हैं, रिटेलर से कस्टमर के पास जा रहे हैं, इस पूरे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। अब वो फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, चलिए वो पढ़ते हैं। फर्स्ट, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। मिडिलमैन प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स and then they do sorting, that is repack them according to the quality, size और price. Suppose मैं एक wholesaler हूँ, ठीक है, I am a wholesaler and I deal in bags, ठीक है, मैं डील करती हूँ स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, ये सारे बैग्स में जो कि पीछे टांगने वाले बैग होते हैं जिसको हम बैक पैक बोलते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, इंडिया में। मैंने उन सब से वो बैग्स लिए, बल्क में मैंने परचेजेस की ना। मेरे बीइंग अ होलसेलर, मेरी ब्रांडिंग के हिसाब से मैं उसे क्या करूँगी, सॉर्ट करूँगी, उसे रीपैक करूँगी, उसे अच्छे से सेलिंग लायक बनाऊँगी पर आइटम बेसिस पे, ठीक है। नाउ एक्यूमुलेशन, मिडिलमैन मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड। मिडिलमैन यहाँ पे कौन है, होलसेलर्स, ठीक है। दे मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स सो दैट देयर इज स्मूथ सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट एनी डिले। तो बड़ा बड़ा स्टॉक परचेज करके रखते हैं, दैट इज बल्क परचेजिंग, ताकि कोई भी डिले ना हो, कस्टमर ऐसा ना सुने कि अभी ये आइटम अवेलेबल नहीं है, कम आफ्टर अ फ्यू डेज, है ना। सो होलसेलर की ड्यूटी होती है कि अच्छा बल्क अवेलेबल हो। Now, variety assortment. The middlemen maintain variety of goods. They procure goods from various manufacturers and assemble them at one place so that a consumer can fulfill his requirement by visiting one place only. अब हमारी जो चेन है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, उसके बाद ये गुड्स जाते हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से गुड्स जाते हैं स्टूडेंट्स रिटेलर के पास, और रिटेलर से गुड्स जाते हैं कस्टमर के पास। हमने जो एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं 4, 1 2 3 4। अब ये एक होलसेलर है, ये इन चारों मैन्युफैक्चरर से बैग्स लेता है, बैकपैक्स। अब बैकपैक्स 12 वैरायटी के हैं, सबसे अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग वैरायटी ऑफ बैकपैक्स लेता है, ठीक है। अब उनको क्या करता है, एक स्टॉक पाइल कर लेता है अलग अलग कैटेगरी का, एंड फिर जैसा रिटेलर डिमांड करता है उसको वो पर्टिकुलर स्टॉक भेज देता है। अब कस्टमर के लिए बहुत इजी कर दिया सब चीज़ होलसेलर ने। अब जिस कस्टमर को पता है कि मुझे जो बैकपैक चाहिए वो इसके पास मिलेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो वो उसके पास जाएगा, बैकपैक ले लेगा। Is it so easy? Yes, it has become so easy. So middlemen maintain variety of goods. They procure goods from various manufacturers and assemble them at one place so that customer can fulfill requirement by visiting one place only, that is the retailer shop. क्लियर हो गई बात, है ना। सो दिस ऑल्सो हैपन्स। सो फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सेकेंड फंक्शन कौन सा था, एक्यूमुलेशन, जिसमें हम बल्क परचेजेस करके हमेशा स्टॉक को अवेलेबल रखते हैं। एंड थर्ड फंक्शन था वैरायटी और असॉर्टमेंट। ओके, फोर्थ फंक्शन है पैकिंग। अब गुड्स आपने असेंबल कर दिए, आपने असॉर्ट कर दिए, आपने बल्क में परचेज करके रखें, आपने डिफरेंट उसको सप्लाई करने के लिए डिफरेंट कैटेगरी के गुड्स अलग अलग तरीके से आपने सेपरेट कर चुके हो, ठीक है। अब क्या करना है, पैकिंग करनी है। सो जनरली मिडिलमैन बाय द गुड्स इन बल्क
दे रीपैक देम इन स्मॉल लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर जो है 100 किलो गेहूं खरीदेगा, बट रीपैक करके कन्वीनियंट पैकिंग बनाएगा 2-2 किलो की या 5-5 किलो की या 10-10 किलो की रिटेलर को बेचने के लिए। एंड रिटेलर फिर अपने हिसाब से छोटे छोटे पैक्स बनाता है कस्टमर को बेचने के लिए। सो दिस हैपेंस इन एवरी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। सो यहाँ पे क्या होता है, पैकिंग। सो पैकिंग के भी टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, फाइनल पैकिंग मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये सारी पैकिंग उस हिसाब से करनी पड़ती है। नाउ प्रमोशन, ऑल्दो प्रमोशन टेक्निक्स आर जनरली यूज बाय प्रोड्यूसर्स, बट मिडिल मैन जो है सम आफ्टर सेल्स सर्विस या सेल्स प्रमोशन टूल यूज करते हैं, जैसे डिस्काउंट, कंटेस्ट एटसेट्रा। ये कौन यूज करते हैं, होलसेलर्स। होलसेलर्स यूजुअली हैवी एडवर्टीजमेंट बियर करते हैं, हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जिससे रिटेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों छूटे हुए होते हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरर भी अपने काम पे फोकस कर पाता है और रिटेलर भी कस्टमर को गुड्स इजीली बेच पाता है। सो बीच का व्यक्ति है जो होलसेलर, ये क्या करता है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मेजरली यही बियर करता है। अब स्टोरिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडेशन, ये सारे काम होलसेलर ही करता है। एंड वेयर हाउस में पड़े हुए गुड्स को कुछ हो ना, उसकी भी जिम्मेदारी इसी की ही होती है, और वो इंश्योरेंस भी लेके रखता है हर चीज़ का। सो होलसेलर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज टू द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, सो दैट दे कैन बी हैप्पी एंड दे कैन प्रोड्यूस, वन कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड वन कैन सेल गुड्स प्रॉपर्ली टू द कस्टमर्स। ओके, एंड कस्टमर के जो फीडबैक होते हैं, जब रिटेलर को वो फीडबैक्स पता चलते हैं तो फिर वो होलसेलर को बताते हैं, एंड होलसेलर फिर मैन्युफैक्चरर को बताता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेगमेंट्स। सो प्रमोशन की जिम्मेदारी किसकी होती है, मिडिलमैन की। नाउ सिक्स्थ है नेगोशिएशन। सो मिडिलमैन नेगोशिएट विद द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज द कस्टमर्स ऑन प्राइस, क्वालिटी, गारंटी। दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे किस मिडिलमैन की बात हो रही है, रिटेलर की बात हो रही है, ठीक है। और जो नेगोशिएट करता है मैन्युफैक्चरर से, वो कौन होता है, होलसेलर। तो दो मिडिलमैन की बात हो रही है। सो मिडिलमैन नेगोशिएट विद द मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे कौन सा मिडिलमैन है, होलसेलर, ठीक है, एज वेल एज विद द कस्टमर्स। यहाँ पे कौन सा मिडिलमैन है, रिटेलर, ठीक है। प्राइस, क्वालिटी, गारंटी और ओनरशिप ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे दोनों मिडिलमैन नेगोशिएशन का काम करते हैं। नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस में बोल रही हूँ। नाउ रिस्क टेकिंग। अब इतना बड़ा बल्क ऑफ स्टॉक संभालना है किसको, होलसेलर को। अब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर बल्क परचेजिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये जो बल्क परचेजिंग हुई है, ये जो बल्क परचेजिंग हुई है, पाइल ऑफ गुड्स, इसको संभालना भी तो है, इसको मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने का मतलब क्या है, रिस्क लेना है ना, क्योंकि लंबे समय तक आपको उसे मेंटेन करना है। सो मिडिलमैन मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, दे ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, so till goods are with them a stock, when these are transported from one place to another, then middlemen bear the risk of spoilage, damage of the goods। तो होलसेलर, ये होलसेलर जब रिटेलर को गुड्स भेजता है और मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को गुड्स भेजता है, तो यहाँ पे होलसेलर ये ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क बियर करता है, स्पॉइलेज का रिस्क बियर करता है। गुड्स को कुछ हो जाए तो वेयर हाउस में वो अच्छे से रखे रहें, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट बियर करता है, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बियर करता है। तो मिडिलमैन एक्ट एज अ पर्सन हु इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ एंटायर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जिससे मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ चैनल लेवल्स। अब चैनल लेवल्स क्या होता है, अब स्टूडेंट्स ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने अच्छे से समझ लिया। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम चैनल लेवल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी यहाँ पर। प्लेस रिफर्स टू सेट ऑफ डिसीजंस विच आर टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर कस्टमर्स, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। प्लेस मिक्स, प्लेस मिक्स का मतलब क्या होता है, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ करोगे जिससे आपकी गुड्स और सर्विस कस्टमर तक पहुंच पाएँ, है ना। तो चाहे आप फिजिकल मूवमेंट करवा रहे हो गुड्स का, चाहे आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो केसेस होते हैं, जब मिडिलमैन इन्वॉल्व है, जब मिडिलमैन नहीं इन्वॉल्व है। तो जब मिडिलमैन इन्वॉल्व है तो मिडिलमैन के थ्रू सारी चीज़ें रूट होती हैं, जब नहीं इन्वॉल्व है तो कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कौन कौन से फंक्शन है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, एक्यूमुलेशन,
वैरायटी असॉर्टमेंट, पैकिंग, प्रमोशन, नेगोशिएशन, रिस्क टेकिंग। ठीक है, अब चैनल लेवल्स पे आते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल लेवल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? सो चैनल लेवल्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट channel. It is the case when firms sell their products directly to the customers without adopting any intermediary. For example, Bata sell their shoes directly, sale through mail order, internet. Eureka Forbes sells its water purifier directly without any intermediary. So यहाँ पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को गुड्स सेल कर रहा है. एग्जाम्पल बाटा. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, इस चैनल को हम क्या बोलते हैं, जीरो लेवल चैनल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी होलसेलर इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी रिटेलर इन्वॉल्व नहीं है. मैन्युफैक्चरर और कस्टमर केवल दो ही पार्टीज इन्वॉल्व हैं. एंड ये यूजुअली पोस्टल सर्विसेज का यूज होके होता है, एज वेल एज नॉन पोस्टल सर्विसेज भी इन मेनी केसेस. ओके, सो अगर आप किसी बाटा स्टोर पे जा रहे हैं, यू आर परचेजिंग गुड डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. अब आप मुझे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करोगे. अब आप बोलोगे मैम आपने हमें सिखाया था कि बाटा के हेडक्वार्टर्स कहीं पर होते हैं, है ना, कहीं पर हैं बाटा के हेडक्वार्टर्स. इन्होंने अपनी ब्रांचेस पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग शहरों में खोल के रखी है. अब अगर मैं एक कस्टमर हूँ एंड मैं भोपाल ब्रांच ऑफ बाटा में गया, तो मतलब मैं इस ब्रांच से गुड्स खरीद रहा हूँ, तो क्या ये ब्रांच मिडिलमैन नहीं हुई? तो ये ब्रांच मिडिलमैन नहीं हुई, ये ब्रांच बाटा का एक स्टोर ही है, ये बाटा का ही स्टोर है. यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. ये ब्रांच मिडिलमैन कब होती? जब ये एक होलसेलर होती या एक रिटेलर होती जो गुड्स बिकवा के दे रहे हैं. इन्होंने अपने रिटेल आउटलेट्स खोल के रखे हैं जो इनके खुद के द्वारा खर्चा किया हुआ है ना. इन लोग ने किसी को, कोई होलसेलर या रिटेलर इन लोग ने नहीं रखे, ये इनने खुद के स्टोर्स बना के रखे हैं. और ब्रांच मैनेजर भी एम्प्लॉय होता है, ओनर नहीं होता. ठीक है, सो इसलिए हम बोलते हैं कि बाटा जो है वो क्या है, सिंगल जीरो लेवल चैनल है या डायरेक्ट चैनल है. इस पे कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीद रहा है. क्लियर? नाउ सेकेंड, common types of direct channels are direct sales by appointing a salesman, through mail order house, through internet, through teleshopping. ये कई तरीके हैं जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ऑफ बाइंग एनी गुड, है ना, ऑफ डायरेक्ट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. नाउ इनडायरेक्ट चैनल क्या होते हैं, जिसमें बीच का व्यक्ति कोई इन्वॉल्व है. ठीक है, सो दिस ऑन वन लेवल चैनल, इन दिस ओनली वन इंटरमीडिएट इज अडॉप्टेड. वन लेवल चैनल यानी कि एक ही बीच वाला व्यक्ति है. ठीक है, द रिटेलर, फर्म्स डायरेक्टली सप्लाई द प्रोडक्ट टू द रिटेलर हु सेल्स द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स. फॉर एग्जाम्पल, कार्स आर सोल्ड थ्रू डीलर्स, एक्सपेंसिव वॉचेस आर थ्रू वॉच शोरूम्स, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को सेल कर रहा है और रिटेलर कस्टमर को सेल कर रहा है. आपने देखा होगा टाइटन की वॉच. अब टाइटन की वॉच आपको ऐसे होलसेल में कहीं नहीं मिलती, है ना. आपको वो मॉल्स में या फिर आपको बड़े बड़े शोरूम्स में ही वो मिलेगी. तो यहाँ पर होलसेलर नहीं होता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली रिटेलर को सामान बेचता है और रिटेलर कस्टमर को बेचता है. इसको हम बोलते हैं वन लेवल चैनल. ठीक है, कार्स के केस में भी ऐसा होता है स्टूडेंट्स. नाउ टू लेवल चैनल, यहाँ पे होलसेलर भी होता है और यहाँ पे रिटेलर भी होता है. ठीक है, सो दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. And where two intermediaries are adopted by firms to sell the products, that is wholesaler and retailer. The manufacturer sells the goods in bulk to the wholesaler, who sells in small quantities or lots to the retailers, and who supply to the ultimate consumers in one or two quantities. Generally convenient goods जैसे soap, salt, ये सारी चीज़ें इसी पाथ के थ्रू सेल होती हैं. एंड थर्ड, थ्री लेवल चैनल्स. येस, थ्री लेवल चैनल भी होता है, बीच में एजेंट और इन्वॉल्व होता है. ओके, सो थ्री लेवल चैनल्स में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर गुड सेल करता है एजेंट को, एजेंट सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, एंड रिटेलर कस्टमर को. तो यहाँ पर एक बड़ा चैनल बना हुआ है. ओके, अब इसको समझेंगे, इसको नोट डाउन करिए, देन विल प्रोसीड. So students, let's read the theory part.
In this part, one more middleman is involved, that is the agent, and so there are three intermediaries who are involved. These are distributors, wholesalers, retailers. When the products are distributed in deep corners of the country, then the distributors are appointed area wise. For example, North India distributor, South India distributor, etc. The wholesalers buy from distributors and pass it to the retailers. ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के हिसाब से भी एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एंड वो मिडलमैन होते हैं विच आर द एडिशनल इंटरमीडियरी विच कम्स इन द 3 चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में, देखिए आप ध्यान से. हमने पढ़ा सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ अ प्लेस. सो प्लेस हमने पढ़ा कि प्लेस मतलब जहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स का. अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज थी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स. अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, सो देयर आर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहले तो अगर मिडलमैन इन्वॉल्व है, अगर मिडलमैन नहीं इन्वॉल्व है. सो अगर मिडलमैन नहीं इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं 0 लेवल चैनल, ठीक है. और अगर मिडलमैन इन्वॉल्व है तो इट डिपेंड्स कि इट इज़ 1 लेवल चैनल, 2 लेवल और 3 लेवल, ठीक है. सो फंक्शंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के, सॉर्टिंग, ट्रेडिंग, एक्यूमुलेशन, वैरायटी असॉर्टमेंट, पैकिंग, प्रमोशन, नेगोशिएशन, रिस्क टेकिंग एंड बाकी चैनल लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर ओवर हियर. सबसे पहले तो जब भी हम प्लेस की बात करते हैं, जब भी हम प्लेस मिक्स की बात करते हैं, सो प्लेस मिक्स में यूजुअली 2 केसेस होते हैं. केस 1, नो मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. एंड केस 2, मिडलमैन इन्वॉल्व्ड. इस फ्लोचार्ट को बना लीजिए अपने समरी पर्पसेस के लिए, ठीक है. तो जब नो मिडलमैन इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर 0 लेवल चैनल होता है, या फिर डायरेक्ट चैनल होता है, जिसका अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय कर रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है, ठीक है. अब हम बात करते हैं केस नंबर 2. तो केस नंबर 2 में अपने 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट, 1 लेवल चैनल, सेकेंड 2 लेवल चैनल, थर्ड 3 लेवल चैनल. अब यहाँ पे 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1, 2 और 3 ये है नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज, या फिर आप मिडलमैन भी बोल सकते हो, ठीक है. 1 लेवल चैनल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर गुड्स सेंड करता है रिटेलर को एंड रिटेलर गुड्स सेंड करता है कस्टमर को. 2 लेवल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर गुड्स सेंड करता है होलसेलर को, होलसेलर सेंड करता है रिटेलर को एंड रिटेलर सेंड करता है कस्टमर को. एंड 3 लेवल चैनल में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरर गुड्स सेंड करता है एजेंट को, एजेंट सेंड करता है होलसेलर को, होलसेलर सेंड करता है रिटेलर को, रिटेलर सेंड करता है कस्टमर्स को, ठीक है. सो इफ यू विल सी दिस हायरार्की इन शॉर्ट, दिस इज द एंटायर समरी ऑफ अवर टॉपिक प्लेस. Okay, I hope this is clear to you and I hope you have understood the concept. Okay, so this was all for the complete video students and I hope you understood each and everything. अब मिलते हैं next topic में, जिसमें मैं आपको और डिटेल में बातें बताऊंगी of this chapter of more sub topics. So that's all for this video.
आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं वो हैं 100% फ्री, हाई क्वालिटी में। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास अलॉन्ग विद DPPs। KG से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाती हैं फॉर CBSE बोर्ड। एंड हमारा एक और चैनल है दैट इज फ्रॉम 6 to 12 की क्लासेस वहाँ मिलती हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर दिल्ली बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्स, सब कुछ आपको मिलता है इस चैनल पर। एंड दिस इज अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ 100% फ्री फॉर एवरीबडी। एंड हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून।